हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप जीएसटी से रिलेटेड अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो आपको कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक एचआर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को हम प्रॉपरली तरीके से पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो है वो थोड़े थोड़े से लिखे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम और डीपली जो है डिस्कस करेंगे, राइट। और इसी के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली इसकी 5 to 10 वीडियोस जो हैं वो आपके लिए मैं अपलोड करूँ अलग अलग चैप्टर की, राइट। तो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। चलिए अभी फ़िलहाल हम आगे मूव करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमनली क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में बताइए, एक्सप्लेन जीएसटी। इस प्रकार से एचआर के द्वारा जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीएसटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जीएसटी और गुड्स and services tax is a tax on the supply of goods and services। जीएसटी क्या है हमारा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका कानून कब बना? तो कानून हमारा बना 2017 में, 1 जुलाई 2017 में इसका कानून बनकर पास हुआ था। और कोई कानून जो बनता है वो बनता है हमारा राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट जी के साइन होने के बाद। अब यह बात करते हैं, इट रिप्लेस अदर टैक्स सच एज वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज एंड अदर। अगर हम बात करें तो जीएसटी के आने से यहाँ ये क्वेश्चन भी बनता है कि जीएसटी के आने से, जीएसटी का लॉ आने से किन किन टैक्स को सब्स्यूम्ड किया गया। तो गाइज यहाँ पर सेंट्रल लेवल के इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्टेट लेवल के इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिनको प्रॉपर तरीके से सब्स्यूम्ड कर लिया गया। ये टोटल 17 टाइप्स के टैक्स एंड सेसेस थे, राइट। जिसमें सर्विस टैक्स भी था, वैट भी है, जिसमें परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और भी बहुत सारे जो है हमारे टैक्स जो इसमें आते थे। थोड़ा सा और इस ब्रीफ में जानते हैं जीएसटी। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर एंड सी एरिया। अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट 2017, HSN कोड एंड सर्विस अकाउंटिंग कोड डिफाइन in the sense of goods and services. For goods, we are using HSN code, harmonized system of nomenclature, and for services, we are using service accounting code. It is 4 to 8 digits as per requirements. अगर हम और यहाँ पर बात करें तो जीएसटी क्या है? जीएसटी मैंने आपको बता दिया किस डिपार्टमेंट के थ्रू हैंडल किया जाता है। तो जीएसटी जो हमारा हैंडल किया जाता है, ये किया जाता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी? अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के टाइप्स क्या क्या हैं? तो अगर आप दिल्ली से दिल्ली में सामान बेचते हैं तो कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा, किस टाइप का जीएसटी उस पर एप्लीकेबल होगा। दिल्ली से बाहर सामान आप बेचते हैं तो उसके साथ कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं तो देयर आर, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी में, तो यहाँ पर है as per the newly implementation tax system there are 4 types of GST according to GST Act 2017। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आप शॉर्ट में आईजीएसटी बोलते हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हर एक स्टेट का अलग अलग अपना स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये यूनियन टेरिटरी यानी कि जितने भी हमारे भारत में यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पर यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दिल्ली के पास चॉइस है और आपके चंडीगढ़ के पास चॉइस है वहाँ पर एप्लीकेबल करना है कि नहीं करना। तो हमारे 4 प्रकार के जीएसटी हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, यदि हमारी
अगर हमारी एक स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर IGST लगाया जाएगा, और अगर स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें CGST और SGST एप्लीकेबल किया जाएगा। लेकिन यदि यूनियन टेरिटरी में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहां पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल किया जाएगा, चाहे वह सर्विस है चाहे वह गुड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपसे HR जो है वो पूछ लेते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर बिजनेस टू से GST कंप्लाइंट्स। तो देखिए गाइज, एज पर GST लॉ, इफ बायर विश टू क्लेम इनपुट credit to the goods purchase, they must mention transaction in which they paid GST to the vendors. However, if the vendor was not paying his due in the correct time, the GST department would not consider the tax return as valid. तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाना। देखिए, नॉट ओनली दैट द बायर विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम ITC इफ द सेलर डज नॉट पे द टैक्स ऑन द गवर्नमेंट एंड डज नॉट फाइल इट्स सेल्स GSTR1 विद इन द ड्यू डेट। सो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट आर द रेट मोस्टली यूज्ड इन GST। अब GST में कौन कौन से मोस्टली कॉमन रेट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। तो गाइज, आप भी सामान लेते हैं, सामान देते भी हैं, अगर आप डीलर हैं तो उस केस में देखिए ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हम बात करें, GST रेट्स आर vital for any business or any organization. When the GST Council revise its rates, its impact industry, trade bodies, end to end customers and the economy itself. सीधी सी बात है, अगर GST डिपार्टमेंट द्वारा, जिसकी अभी मेन जो हेड है वो निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगर उनके अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर वह कोई भी डिसीजन लेती है तो उसका हमारे पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे तो पड़ता ही है, फाइनल जो गुड्स यूज कर रहा है उसके ऊपर भी पड़ता है, जिससे गुड्स की वैल्यू कम और ज्यादा होती है। तो यहाँ पर रेट में अगर हम बात करें, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट GST रेट मींस। GST रेफर टू द परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Hence, a business registered under GST must issue invoice with amount charged on the value of supply. और यहाँ पर देखिए, more than 1300 products and 500 services fall under GST। मैंने यहाँ पे 1300 लिखे हैं, और भी ज़्यादा की बात है। और इसके बाद बात करें यहाँ पे जीरो रेटेड, नील रेटेड, 5%, 12%, 18%, 28% एंड 3% ऑल्सो इंक्लूड मैं इसमें करूंगा। तो ये हमारे जो है GST के रेट हैं। और लेकिन कॉमनली अगर जो यूज़ किए जाते हैं वो है हमारा 5, हमारा 12, 18 एंड 28%। 28% हमारा लग्जरी स्ट्रक्चर्स पर आता है, 5% हमारा नॉर्मली जो डेली वगैरह की चीज़ें हैं खाने पीने की, उन पर यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे हैं। What is the threshold limit for GST registration? अब देखिएगा, GST रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट लिखी गई है वो क्या है। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, अब कल को कोई नोटिफिकेशन आ गया तो आप प्लीज़ GST www.gst.gov.in की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे हेल्प के जस्ट बराबर में एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यूज़ एंड अपडेट का, तो वहाँ पर जाके आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अपग्रेड होता रहूँगा, अपग्रेड चीज़ें लाता रहूँगा। देयर आर 2 थ्रेशोल्ड लिमिट विच आर एक्सप्लेन बिलो फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। पहली की अगर हम बात करें, एनी बिजनेस इन्वॉल्व इन द सप्लाई। सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। Inward supply and outward supply also include in this. Supply of goods whose turnover in a financial year exceeding 40 lakh for normal category state and 20 lakh for special category state। बिल्कुल, यदि किसी डीलर की टर्नओवर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बिहार, गुजरात, इन सब स्टेट में 40 लाख रुपए से अबव हो जाती है तो उसको अपना GST रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, राइट। और जो ये स्पेशल स्टेट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं,
उसमें हम बात करें तो जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सारे के सारे जो स्टेट हैं इनमें 20 लाख रुपए रखी गई है। एनी बिजनेस इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुज टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एग्जिस्टिंग 20 lakhs फॉर नॉर्मल कैटेगरी एंड 10 लाख जो है वो स्पेशल कैटेगरी। अब होटल सर्विसेज हो गई, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस हो गई, कुरियर सर्विस हो गई, ऑडिट सर्विस, अकाउंटिंग सर्विस, टैक्स कंसल्टेंट सर्विस, टीचिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, तो ये सारी की सारी केस में जो है इसमें अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं तो वहां पर आपके लिए वो 10% है। सो इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको समझ के जाना है। चलिए मैं 6 की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ जीएसटी स्पेशलिस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपसे एचआर अगर पूछती है कि भाई क्या रोल रहेगा आपका, कि इफ यू आर एन जीएसटी स्पेशलिस्ट, तो देखिएगा सिंपल सा आपको इसका आंसर देना है। अ जीएसटी स्पेशलिस्ट रिव्यूज द अकाउंटिंग डेटा ऑफ क्लाइंट एज पर द टैक्स लॉ, राइट। He is responsible for all GST filing, GST payments and other indirect tax compliance. Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। How many copy of invoice are required for the supply of goods? अब कितनी कॉपी रिक्वायरमेंट होती है सप्लाई ऑफ गुड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे जरूर पूछा जाएगा। इट इज एडवाइज टू प्रिंट द इनवॉइस इन अ ट्रिप्लिकेट। मोस्टली आपको 2 बताते हैं, लेकिन इसका आंसर है 3 कॉपी जो है रिक्वायर होती हैं। द फर्स्ट वन वुड बी फॉर द रेसिपिएंट, यस एग्जैक्टली, द डुप्लीकेट वर्जन ऑफ द ट्रांसपोर्टर एंड द लास्ट वन ऑफ द सप्लायर। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन एडिशन द कॉपी मस्ट बी मार्क एज ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। For services only 2 copies of invoice are needed, one for buyer and one for seller, B2B, B2C, right? इसके बाद what is GST number? अब देखिएगा GST नंबर क्या है, तो इसे GSTIN के नाम से भी जाना जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से भी जाना जाता है। यह रजिस्टर्ड डीलर के पास होता है, अब चाहे वो रेगुलर डीलर हो चाहे वो कंपोजिट डीलर हो, ठीक है। यह टोटल 15 डिजिट का होता है। देयर इज अ फॉर्मेट ब्रेक डाउन इन द जीएसटी, तो मैंने इसको देखिए कैसे एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो हमारे होते हैं यूनिक कोड, न्यूमेरिक कोड, जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है स्टेट को, राइट। तो जैसे कि स्टेट कोड वेस्ट बंगाल 9, हमारा दिल्ली का है तो क्या होगा 07, उत्तर प्रदेश का 09, अगर राजस्थान का है तो 08, इसी तरीके से 06, राइट। तो इस तरीके से 10 है बिहार का, 27 है मुंबई महाराष्ट्र का। अगर मैंने कोई कोड गलत बोल दिया तो आप देख चेक कर लीजिएगा। 01 जम्मू कश्मीर का। इसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट्स विल बी द पैन नंबर फॉर द टैक्स पेयर, राइट। पैन नंबर हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का होता है। इसका 4th लेटर जो इंडिकेट करता है वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें इंडिविजुअल, उसमें कंपनी, उसमें फर्म भी हो सकती है, उसमें एसोसिएशंस भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, राइट। इसके बाद करके तो 13 डिजिट जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये होता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट, राइट। एंटिटी कोड भी इसको बोला जाता है। उसके बाद जो 14 डिजिट है वो हमारा बाय डिफॉल्ट अभी जेड रखा है डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड द लास्ट डिजिट जो है चेक कोड होता है। इट मे बी एन अल्फाबेटिक और नंबरिंग, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जरूर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो देखिएगा जी वो बोल रहे हैं लास्ट में, चलिए मैं थोड़ा आगे चलते हैं। द जीएसटी नंबर नीड टू बी मेंशन इन इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, AEB। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन CGST एंड SGST? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत कॉमनली है, तो आप बहुत सिंपल पहले तो फुल फॉर्म का डिफरेंस बताइएगा। CGST एंड SGST के बारे में लीजिए, यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा। द CGST और सेंट्रल GST एंड SGST और स्टेट GST आर 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ GST इन इंडिया, एग्जैक्टली। The CGST is collected by the central government and SGST is collected by the state. These are levied at the same rate and the GST that is collected in shares between the state and the central government.
मान लीजिए कि दिल्ली का ही डीलर है और उसने दिल्ली के ही किसी डीलर को कोई गुड्स सेल करी है, तो उस केस में वह 2 प्रकार का टैक्स इंप्लीमेंट करेगा, जिसमें CGST एंड SGST होगा। अब यदि वह गुड्स 28% वाली लग्जरी आइटम है तो 14% जो है वह सबसे पहले CGST एंड 14% वह SGST के सेम रेशियो में, वह प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांट दिया जाएगा। सो गाइज, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा आई होप आपको समझ में आया। सो इसी चीज़ को आगे आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, इसी चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। और इन क्वेश्चंस को जो मैं वंस अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से लर्न करना है, ताकि आप इंटरव्यू में प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होकर जाएं। सो आई होप आपको समझ में आया। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मैं डेली जो आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं वो आप तक पहुंचे और वो आपके काम आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।